दोस्तों कई दिनों से, खासकर तब से जब से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन उन सवालों में एक सवाल सबसे ज्यादा तैर रहा है, आखिर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का अब तक कोई बयान क्यों नहीं आया। आमिर खान, जिन्होंने सोनम वांगचुक से प्रेरणा लेकर 3 इडियट्स जैसी शानदार फिल्म बनाई और उनके विचारों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, उन्होंने इस पूरे मामले पर अब तक कुछ क्यों नहीं कहा, चाहे वो सोनम वांगचुक के पक्ष में बोलते या सरकार के पक्ष में। लेकिन उनकी चुप्पी लगातार चर्चा का विषय बनी रही। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में 3 इडियट्स के चतुर ने बाजी मार दी। उन्होंने सोनम वांगचुक को लेकर अपना पक्ष सार्वजनिक कर दिया, लेकिन जिस रेंचो ने फिल्म में शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल उठाया था, वही इस मुद्दे पर काफी देर तक खामोश नजर आए। अब आखिरकार आमिर खान का बयान सामने आया है, लेकिन उन्होंने जो कहा और जिस अंदाज में कहा, उसे सुनकर आपको थोड़ी हैरानी जरूर होगी। याद कीजिए, 3 इडियट्स में आमिर खान ने अपने रोल के जरिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चोट की थी, और आज सोनम वांगचुक भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। वो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में आमिर खान की चुप्पी पर सवाल उठना स्वाभाविक था। अब उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन कैसे दिया और क्या कहा, ये जानकर आप भी चौंक सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय भारत के मशहूर साइंटिस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक ने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, जिससे हर कोई उनकी सेहत के लिए चिंतित है। पिछले कुछ दिनों से कई सारे बॉलीवुड सितारों ने सोनम वांगचुक की तबीयत पर रिएक्ट किया। सभी चाहते हैं कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दे। उनका मानना है कि इस आंदोलन से ज्यादा सोनम वांगचुक की सेहत जरूरी है। इसी बीच 3 इडियट्स फिल्म वाले ओमी वैद का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि वो रेंचो यानी सोनम वांगचुक को मरते हुए नहीं देखना चाहते। फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने जो किरदार रेंचो प्ले किया था, वो बताया जाता है कि वो सोनम वांगचुक पर बेस्ड था। अब इस पूरे मुद्दे पर सुपरस्टार आमिर खान का बयान सामने आया है, लेकिन दोस्तों ये बयान आमिर खान ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर या अपने मन से नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे किसी दबाव के बाद उन्हें बोलना पड़ा, और जब बोले भी तो उनकी बातों में साफ झिझक दिखाई दी। मुझे तो ऐसा लगा कि वो इस पूरे आंदोलन से और सोनम वांगचुक के मुद्दे से कहीं ना कहीं दूरी बनाना चाहते हैं। हो सकता है किसी और को ऐसा ना लगे, लेकिन मुझे उनकी बातों से यही एहसास हुआ। मेरा मानना है कि जब आप एक सार्वजनिक व्यक्ति होते हैं, करोड़ों लोग आपको देखते और सुनते हैं, तो समाज के लिए काम करने वाले लोगों और जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए। आमिर खान ने सिर्फ 3 इडियट्स जैसी फिल्म ही नहीं की, बल्कि सत्यमेव जयते जैसे कार्यक्रम के जरिए भी आम लोगों की समस्याओं और सच को सामने लाने की कोशिश की थी। लेकिन आज जब एक बड़ा मुद्दा सबके सामने है, उस पर बोलने में उन्हें 20 दिन लग गए। मैं इतना जरूर समझ सकता हूं कि जिन लोगों के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति होती है, वो कई तरह की बातों को लेकर सावधान या डरे हुए भी रहते हैं। अब वो डर किस बात का है, ये आमिर खान जाने, शाहरुख खान जाने, सलमान खान जाने या अक्षय कुमार जाने। फिलहाल आमिर खान ने आखिर क्या कहा, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हाल ही में अभिनेता आमिर खान ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंचे थे, जहां उनसे सोनम वांगचुक को लेकर सवाल पूछा गया। इस दौरान आमिर खान ने उनकी सेहत को लेकर चिंता भी जताई। जब उनसे पूछा गया कि क्या 3 इडियट्स की कहानी सोनम वांगचुक से प्रेरित थी, तो आमिर खान ने कहा, नहीं, ये सच नहीं है, ये गलतफहमी है। जब हम ये फिल्म बना रहे थे, तब मैं सोनम वांगचुक के बारे में जानता ही नहीं था। मैंने हाल ही में चतुर यानी ओमी वैद का एक वीडियो देखा, जिसमें उन्होंने ऐसा कहा था, लेकिन नहीं, वो गलत है। हो सकता है चतुर को ऐसा लगा हो, लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि ना राजकुमार हिरानी, ना अभिजात जोशी, जिन्होंने 3 इडियट्स लिखी, और ना ही मैं, हम में से कोई भी उस समय सोनम वांगचुक के बारे में नहीं जानता था। दोस्तों, अब तक लोगों के मन में वही धारणा थी
कि थ्री इडियट्स का रेंचो सोनम वांगचुक से प्रेरित था। लेकिन अब आमिर खान कह रहे हैं कि वो उस समय सोनम वांगचुक को जानते तक नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि जब ये फिल्म बनी और रिलीज हुई तब लोगों के बीच ये बात पहुंची कैसे कि फिल्म का किरदार सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ है। उस समय भी सोनम वांगचुक अपने काम की वजह से जाने जाते थे। देश के काफी लोग उनके बारे में जानते थे। ऐसे में आमिर खान का ये कहना कि मैं उन्हें जानता तक नहीं था, कई लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती है। आमिर खान ने आगे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर कहा, सोनम वांगचुक जो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत अच्छा और सराहनीय है। उनके काम का सम्मान करने के लिए ये जरूरी नहीं कि थ्री इडियट्स का किरदार उन्हीं पर आधारित हो। खुद सोनम वांगचुक भी पहले साफ कर चुके हैं कि फिल्म का वो किरदार उन पर आधारित नहीं था। मैं सिर्फ सही जानकारी देना चाहता था। अब सभी उनकी सेहत और उनकी जिंदगी को लेकर चिंतित है। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे से खत्म हो। हम चाहते हैं कि वो अपना अनशन खत्म करें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। लेकिन आमिर खान से मेरा एक सवाल है, अगर उन्हें सच में सोनम वांगचुक की सेहत की इतनी चिंता थी तो सवाल पूछे जाने का इंतजार क्यों किया? क्या वो पहले ही 3-4 मिनट का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर यह संदेश नहीं दे सकते थे कि हम सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि बातचीत के जरिए समाधान निकले? यही सवाल अब कई लोग भी पूछ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि थ्री इडियट्स का रेंचो सोनम वांगचुक पर आधारित था या नहीं। ये बहस आज भी चल सकती है और अलग अलग लोग अपनी अपनी राय रख सकते हैं। असली सवाल कुछ और है। सवाल यह है कि जब देश का एक चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक कई दिनों तक अनशन पर बैठा रहा, तब देश के बड़े बड़े चेहरे आखिर इतने लंबे समय तक चुप क्यों रहे? आमिर खान ने अब अपनी बात रख दी, ये अच्छी बात है। उन्होंने सोनम वांगचुक के काम की तारीफ भी की और उनकी सेहत को लेकर चिंता भी जताई। लेकिन सवाल फिर भी वही खड़ा है कि अगर यही बात कुछ हफ्ते पहले कही जाती, अगर यही अपील पहले की जाती तो शायद उसका असर कई ज्यादा होता। क्योंकि करोड़ों लोग सिर्फ फिल्मों में निभाए गए किरदारों को ही नहीं देखते, बल्कि उन कलाकारों की बात को भी गंभीरता से सुनते हैं। ऐसे में जब समाज से जुड़े किसी बड़े मुद्दे पर कोई लोकप्रिय चेहरा बोलता है तो उसकी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचती है। फिलहाल आमिर खान ने अपनी सफाई भी दे दी है और अपना पक्ष भी रख दिया है। अब ये तय करना जनता के हाथ में कि उनके जवाब से सारे सवाल खत्म हो गए या अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आपकी क्या राय है? क्या आमिर खान ने सही समय पर अपनी बात रखी या फिर उन्हें बहुत पहले बोलना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।